उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार पुष्कर पाल सिंह जी। पुष्कर पाल सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि पाल साहब, आपका तो पहले सच की तोप में आपका जो है स्वागत है। ये उत्तराखंड 21 साल का हो गया है, ये इस राज्य की दशा और दिशा जो है गड़बड़ हो गई है, क्या कारण समझते हैं आप? एक तो पहले धन्यवाद आपका जी कि आप यहाँ आए हैं जी और अपने उत्तराखंड क्रांति दल के छात्रों को भी अपने हम कहना चाहते हैं कि राज्य बनने के बाद जो सत्ता आई, तमाम जो राज्य विरोधी थे जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड राज्य का विरोध किया और कानून को तोड़ने का प्रयास किया है, उनको लोगों ने श्रद्धांजलि किया, उनको बारी बारी से उत्तराखंड का राज्य दिया और उनको खुली छूट अपने कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने से लेकर के तमाम संसाधनों पर उनको एक केंद्रित किया है। और जो उत्तराखंड की तस्वीर होनी चाहिए थी कि उत्तराखंड आज भी जंगलों से घिरा है, वन फॉरेस्ट पर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार होना चाहिए। यहाँ के जल जंगल ज़मीन से लेकर के तमाम चीज़ों पर आज जो बाहर से लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं, तो आज लगता ये है कि उत्तराखंड के मूल निवासी वो माइनॉरिटी की ओर हो रहे हैं और बाहर से लोग जो माफिया आ रहे हैं जो यहाँ पर होटल से लेकर के तमाम अपने पैसा जोड़ने का खनन से लेकर के उन पर काबिज हैं, उन सब ने बाहर के लोगों का अधिकारों को छीना। और आज भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा संसाधन हैं, आज भी हमारे यहाँ इतनी नदियाँ हैं, इतने जंगल हैं, पहाड़ के लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन सरकारों ने इनको अपने कुछ पैसे के लालच में पैसा बांट करके विकास के पैसे को बांट करके पहाड़ को खोखला करने का प्रयास किया और यहाँ के कर्मशील लोग जो मेहनत करते हैं उनको बंद बनाने का प्रयास किया। आज हमारे लिए काम करना चाहिए था, जिनको खेतों में काम करना था, जिनको जंगलों में अधिकार मिलता तो जंगल से उसको बचाते भी और जंगलों को बचाने के साथ साथ अपने आवश्यकता के हिसाब से वहाँ पर जो उनके मतलब की चीज़ें हैं उनको जंगलों से जो सूखे पेड़ हैं, दूसरा है, वो तमाम चीज़ें उनको अधिकार मिलता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस ओर उत्तराखंड के लोगों को लोग पैसा बांटते हैं, दूसरा आपके मुख्यमंत्री राहत कोष से लेकर के तमाम चीज़ों पर कुछ पैसा दे करके उनका मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं। जबकि ये उत्तराखंड की विकासन से लेकर के पूरा क्षेत्र जो है एक उत्तराखंड आंदोलन का सबसे मुख्य केंद्र रहा है। यहीं से सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की जो अलग जगह थी, ये उत्तराखंड से जगह थी जहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी से लेकर के काशी सिंगेरी से लेकर के देवेंद्र और तमाम प्रदेश के तमाम बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों को संबोधित किया। हजारों की भीड़ इस विकासन के आपके GIC इंटर कॉलेज के मैदान में थी, तो लोग इतने गदगद थे कि उनका राज्य बनेगा तो हमारा राज्य बनेगा, हम इसके मालिक होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उत्तराखंड का मूल निवासी आज अपने चीज़ों का अधिकार उसको नहीं है। आज बाहर के माफिया हैं, जंगल कट रहे हैं और जंगलों पर माफिया का राज है। सड़कों का निर्माण जो हो रहा है तो यहाँ के स्थानीय जो इस क्षेत्र के लोग हैं, चाहे हल्द्वानी के हों, तमाम इस क्षेत्र के लोगों को उसका काम मिलता, तो यहाँ के बेरोजगार भी उससे ठेकेदार आ रहे हैं अपना बड़ी सी मशीन ला करके सड़कों में काम कर रहे हैं। लेकिन गाँव वालों को पता नहीं मिल रहा कि उनकी रोजगार करते हैं। अच्छी बात है, गाँव सड़कों से जोड़नी चाहिए, आज जुड़े भी हैं, लेकिन उसमें आज भी सड़कें हैं जिनमें डामरीकरण नहीं हुआ है, कच्ची धूल फाड़ के लोग जा रहे हैं, जाने के लिए लोगों को दिक्कतें हैं। तो आज भी समस्याओं से आज भी ग्रस्त है। आज भी लोगों के संसाधन जब तक नहीं जुड़ेंगे, वह यहाँ पर डेयरी पालन से लेकर के आपके यहाँ पे
भिकिया सिंह के एक कस्बे को देखेंगे तो लोगों ने खेत बोने छोड़ दिए, क्योंकि बंदरों का आतंक इतना है, जंगली जानवरों का आतंक इतना हो गया कि लोगों ने फसल बोना छोड़ दिया। आज वो केवल राशन की दुकान में जा करके राशन लेने को मजबूर हैं, और उनके पास सैकड़ों नाली ज़मीन है, लेकिन वो आज बंजर होने की स्थिति में है। तो हमारा कहना था कि जिस भावना को लेकर के कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम आएगा, वो आज भी नहीं हुआ है। आपके हमारे सामने में रामनगर गदा इतनी बड़ी नदियाँ बह रही हैं, और तो ये इन नदियों में छोटे से डैम बना करके इस पानी को, जहाँ से गांव नहीं लगते हैं, उस पर डैम बनाए गए थे, छोटे छोटे डैम बनाए थे, दोनों तरफ चेकडैम बना करके उस पानी को फ्लो तो नहीं रोक सकते, लेकिन उस पानी को यहाँ पर एक झील के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र की जितनी भी पंपिंग योजनाएँ हैं, पहले 10 पंपिंग योजनाएँ हैं, उनमें पानी श्री रामनगर से जाता है। लेकिन जब रामनगर में पानी को हम नहीं रोक पाएंगे या उस पानी को हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे गांव की हालत तो वही रहेगी, फिर वो धारों पर, मॉलों पर आश्रित रहेंगे। तो हमारा कहना था कि इस उत्तराखंड के इस क्षेत्र में भिकिया सिंह क्षेत्र से लेकर के दौला पाली द्वाधार से लेकर के पूरा इस क्षेत्र में शर्त से लेकर के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया कि हमारा भी भविष्य कल के दिन में उज्जवल होगा, हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आज नौकरियां नहीं हैं, पानी की हालत है कि पानी भाई आज भी पंपिंग योजना अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो गाँव में पानी नहीं है। ठीक है पाल साहब, एक बात और की है, एक भू कानून की मांग अभी युवाओं द्वारा पूरे प्रदेश में उठ रही है। ये भू कानून अगर लागू हो तो क्या कुछ दिशा बदल सकती है प्रदेश में? ये इस पर मेरा बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन तो नहीं है, क्योंकि भू कानून को क्या तब तक इसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी हो भाई जनहित में हो, लोगों के हित में हो। भू कानून अगर लोगों के हित में होता है और वो कुछ लोगों की जेब भरने के लिए ना हो, लोगों की तस्करी के लिए ना हो, तो वो ना हो तो ठीक है। अगर माना उसका प्रयोग अगर सरकार करना चाहती है तो करे, लेकिन अगर माना यहाँ पर वो कानून के अलावा अगर यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि लोगों के छोटे छोटे खेत होते हैं, एक खेत एक का है, दूसरा खेत दूसरे का है, तीसरा खेत है, तो वो काम होना चाहता है कि यहाँ पर चकबंदी लागू होनी चाहिए कि लोगों के गांव के लोगों को आपके जो जितने गांव के लोग इस उसके लिए तैयार होते हैं, उनको तैयार करके गांव के लोगों को मैंने पिछले बार जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उनके सामने में इस बात को रखा था। हमने कहा आपको पटवान से लेकर के नीचे तक इतनी अच्छी ज़मीन है, अगर माना वो गाँव के लोगों आप एक खेत से प्रारंभ करेंगे कि आप गाँव के लोगों को प्रेरित करके बैठे, तुमको अव्वल ज़मीन मिलेगी, तुमको इतनी ज़मीन मिलेगी, तुम्हारी इतनी है, और जिसको दोयम दर्जे की मिलेगी उसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी। तो वो जो कैटेगरी ज़मीन की है वो मिलती, तो लोगों को एक अपनी चकबंदी करके अपने खेत में पानी भी ले जा सकते थे, वो काम करने की भी सुविधा थी। एक खेत यहाँ एक खेत 4 किलोमीटर दूरी पर है, वो कहीं यहाँ ये आवश्यकता है कि एक तो जंगलों पर अधिकार गांव के लोगों को हो, उसका आप प्रतिशत कर लीजिए। भाई जंगल तभी बचेंगे जब गांव के लोग जागरूक होंगे, जब गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को या लकड़ी के तस्करों को रोकेंगे। तो आज पानी को लेकर के हमारा पहले भी बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है, हम लोगों ने उसमें गिरफ्तारियाँ की हैं, जेल गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी जल जंगल ज़मीन उत्तराखंड की मेन वो है, और इस क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि आज हमारे यहाँ के जंगलों का हमारा अधिकार हो। खेतों में नहीं आपके विभाग ज़रूर है, एग्रीकल्चर विभाग भी है, हॉर्टिकल्चर विभाग भी है, और तमाम विभाग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन वो केवल आधा किलो मूली का बीज रख करके साल भर अपनी दुकान लगा करके ऑफिस लगा करके बैठते हैं, उनके पास और कोई चीज़ नहीं होती है, या 2-4 बीज होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। जबकि उन विभागों को ये काम दिया जाना चाहिए था कि आप फलाने गांव में जाइए, आप वहाँ हॉर्टिकल्चर का काम कीजिए, आप एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वहाँ जा करके आप एग्रीकल्चर का काम लोगों को समझाएं कि इस टाइप से आप खेती करें। तो कहीं न कहीं पहाड़ के लोगों को लगता कि यार हमारे गाँव को भी देखने लोग आ रहे हैं, और
हमारे जंगलों की बात भी हो रही है, भाई हम जंगल भी बचाएंगे। यही क्षेत्र है जिसमें जंगलों के पूरा उत्तराखंड में जंगलों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, भाई जंगल तभी बचे हैं। तो आज हमारा ये मानना था कि सरकार को भाई जंगलों के बीच में लोग रहेंगे तो जंगलों का अधिकार साइंटिफिक तरीके से आपको देना चाहिए। उत्तराखंड के लोग जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभुत्व बनता जा रहा है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी की जो है यहाँ पर हिस्सेदारी हो, उसकी जो है सत्ता में साझेदारी हो। क्या कारण रहा कि जो ये क्षेत्रीय पार्टी से लोग विमुख होते रहे? क्या क्या इसके पीछे कारण ये है, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों का करोड़ों रुपया है, उनके उनके तमाम जो हैं वो हाई है, पैसे के मामले में वो जितना बांट सकते हैं लोगों को पैसा बांटते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर के उसके आंदोलन से लेकर के उत्तराखंड का आंदोलन ने लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए, चाहे वो जंगलों का अधिकार की लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो आपके तमाम मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को, सड़कों से लेकर के तमाम आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। चाहे यहाँ पर ऑफिसों के इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, हमारे यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं होता था। तहसील एक छोटे से कमरे में वहाँ एसडीएम और तमाम लोग रहते थे। हम लोगों ने लोगों को समझाया, हमने कहा ये ज़मीन अगर आप देते हैं तो आपको कीमत भी ठीक मिल जाएगी, सरकारी रेट से ज़्यादा पैसा प्रयास करेंगे दिलाएँ जो यहाँ के रेट उस समय के थे। तो लोगों ने स्वीकार किया और आज जिस प्रकार से विज्ञापन तहसील मुख्यालय है, हम तो कह रहे थे कि रामगढ़ जिला बनाइए। रामगढ़ जिला भी ये क्षेत्र सेंटर लगभग बैठता है, यहाँ से लेकर के मासी के बीच में कहीं भी आप मध्यस्थ में अगर जिला मुख्यालय बनाते तो लोगों को लगता है कि हमारा जिला है, वहाँ पर उनके लोग मिलते हैं। आज माना अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा से तो हमारा जो गैरसैंण राजधानी वो नज़दीक बढ़ती है, तो हमारे लिए तो राजधानी नज़दीक है, हमारे लिए जिला बहुत दूर है। तो हमारा कहना था कि जिला मुख्यालय आप इस क्षेत्र में बनाइए, उसको सड़क से लेकर के आपके तमाम जो क्षेत्र मिलते हुए हैं उनको दीजिए। और जो अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी ब्लॉकिंग को परिश्रम की ज़रूरत है, इसलिए परिश्रम की ज़रूरत है कि आज हमारा ब्लॉक जो है आपके जालरी पडूला आपके नागार्जुन से लेकर के इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ के लोग आते हैं, तो आने से आते देर होती है तो यहाँ पर विदेशी खत्म हो जाती है, उनकी बैठक खत्म हो जाती है, वो अपना झोला लेके वापस आते हैं। वही स्थिति आपके सड़क के ये सामने वाला क्षेत्र है, ये यहाँ से मौलेखाल जाता है और मौलेखाल इनको अगर माना जाना है तो वहाँ से वो केवल परिवार स्तर की लाते हैं, परिवार स्तर की नकल लानी है या उनके जो शक्ति वहाँ रहता है उसके बाद उनको तहसील विकास से आना हो, तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है भाई। एक मिले हुए क्षेत्र महिला क्षेत्र का उनके लोगों को मतलब पहले आपके ब्लॉक में जाना होगा, तब उनको तहसील में आना होगा और तब तक उनका काम नहीं होता है और बीडीसी में उनको कोई सुनता नहीं। तो हमारा कहना होता है कि ब्लॉकों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ये आपका कहने का मतलब है कि अभी भी सही ढंग का परिसीमन नहीं हुआ ही नहीं है, तब से परिसीमन नहीं हुआ और उससे अभी लोग यहाँ के लोगों को जो समस्याएं जो उनकी थी वो जस की तस है। तो जो है आज जो पलायन की पीड़ा जो सह रहे हैं यहाँ के, तो उसके पीछे राष्ट्रीय दलों का हाथ मानते हैं। राष्ट्रीय दलों ने ही ये सब किया है, क्योंकि उनको अपने चेतों को उनको केवल खुश करने के अलावा गाँव के आम लोगों तक लेना देना नहीं है। आज भी अगर माना उनमें थोड़ा सा भी इंसानियत होती तो कहते हुए नागार्जुन से लेकर के इस क्षेत्र को आप दौराहट में ला लीजिए, जाली तक के क्षेत्र को आप नौवाड़ा से लेकर के उनकी बाजार मार्केट वहाँ है। आपके मानना के इस क्षेत्र को पूरे क्षेत्र को भाई इसको आप कैसे नहीं मिलाते। ये चमरखान वाला पनपुला जो पुल है उसके ऊपर चमरखान वाला है तारीखेत ब्लॉक में और तहसील सबकी विज्ञासन है, तो एक मतलब ये न्याय संगत नहीं है। मतलब लोगों की दिक्कतें हैं कि जब तक वो जाते हैं तब तक बैठक नहीं हो जाती है, वहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं उसका लाभ लेते हैं। तो हमारा कहना था कि ब्लॉक का हमने पिछले बार हरीश रावत जी को एक मांग पत्र दिया था कि यार उन्होंने कहा मौखिक कहा कि उनका अरे बहुत अच्छा प्रस्ताव है ये इसको मैं रखता हूँ, लेकिन हुआ कहीं कुछ नहीं। रावत जी ने भी कहा लेकिन वो हवाई बात है। तो हमारा जो हम लोगों ने ज़मीन में काम किया है, वर्षों तक हम इस क्षेत्र में हम लोगों ने लोगों के सुख दुख में रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों के साथ यहाँ पर जय जान पहचान नहीं होती, तहसील में ब्लॉक में
लोग यहाँ जा करके उनके कागज आगे बढ़ा करके उनके एक प्रयास किया है। और जिस उत्तराखंड क्रांति दल को इस प्रदेश का सिरमौर होना चाहिए था। जी जी। लोगों को सर आंखों बैठा करके लोगों को कहना चाहिए था कि उत्तराखंड क्रांति दल आगे होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल को हम सपोर्ट करते हैं और उसको खाली मौखिक नहीं, उसको मतदान केंद्र तक भी उसको अगर इस बात को रखते हैं, मतदान केंद्र तक जाने तक भी वो रखते। लेकिन लोगों को क्योंकि इन्होंने ये कर दिया कि उनको बना दिया भिखारी की तरह। लोग उनका वोटर जो है वो भिखारी की तरह उनके घरों में पहले कुछ पैसा दिया है, उन्होंने कहा तुम कल वोट देना आना, तो बिल्कुल हमारा आदमी मिल जाएगा। तो हालत ये है कि स्वतंत्र जो वोटर प्रणाली है, जो निर्वाचन प्रणाली है, उसमें भी कहीं कहीं राष्ट्रीय दलों ने अपने लोगों को इतना सक्रिय किया है कि वो लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद वो 5 साल तक यही कहते हैं यार गलती हो गई यार, ये विधायक निकम्मा है, ये फलाना सांसद निकम्मा है, ये पीटीसी मेंबर निकम्मा है, वो ये कहते हैं। लेकिन जितना हमने जागरूक लोगों को नहीं किया है, गाँव के लोगों को जब तक जागरूक नहीं कर रहे हैं कि भाई आपका वोट है, आप स्वतंत्र हैं, आप जिसको चाहें उसको वोट दें, तो कहीं कहीं एक सही प्रतिनिधि यहाँ आता जो जनता के बीच से, जनता चाहे वो गरीब हो, लेकिन वो जसवंत सिंह बीजी क्या थे भाई, बहुत गरीबी से 3 बार विधायक रहे हैं। और लखनऊ की विधानसभा में उन्होंने उत्तराखंड के तमाम मामले उठाए। ये नीचे की सड़क हमारे कभी इसमें डामर नहीं था, इसमें लोड़े पड़े थे, बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, हमने जसवंत सिंह बीजी का इस रोड को आप ठीक है। तो ये मेन कारण रहा कि उत्तराखंड के लोगों ने अगर क्षेत्रीय पार्टी को दिया तो आज पलायन का दंश और ये नुकसान नहीं होता। राष्ट्रीय आपका कहना है कि राष्ट्रीय दलों ने जो लोगों को दिग्भ्रमित किया उसकी वजह से उसकी वजह है। आज मार्केट तो बढ़ गई, दुकानें बढ़ गई, लेकिन जो पैसे जहाँ से पैसा आता है, मतलब जो ठीक ठाक लोग हैं, जो प्रवासी हैं, उनको केवल लॉकडाउन में याद आई प्रवासियों को, उनका नहीं जाना है, गाँव जाना है, तो 4 दिन वो खेत खोद गए, उसके बाद तो वो भी भूल गए। तो कहीं न कहीं हम सब लोग, मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ, हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि हमने एक सही दिशा नहीं दी। और उत्तराखंड क्रांति दल ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास हमेशा किया है। हम आंदोलन में रहे, हमने तमाम इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं जिसमें हम लोगों ने लोगों को समझाया कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। आज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी अगर लोगों को लगे कि हम ठगे गए हैं, तो भाई जो भी निर्णय होगा वो देहरादून से होगा, वो खटीमा से होगा, वो आपके उधम सिंह नगर से होगा। हालांकि ये गाँव तो आज भी अपनी हालत चल रहे हैं। राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं बननी चाहिए भाई? जहाँ चंद्रसिंह गढ़वाली की मूर्ति लगी है वहाँ जो केंद्र में है, कहीं चुनाव गढ़वाल लोग भी चुनाव में करते हैं। हमने कहा कि चुनाव गढ़वाल का कोई विवाद ही नहीं है भाई। आप हमारे सबसे नज़दीक में गैरसैंण है, गढ़वाल के क्षेत्र में आता है। अगर राजधानी गैरसैंण पर बन जाती, लोग अल्मोड़ा जाने में समय लगता है, उसका आधा समय गैरसैंण जाने में लगता है। ठीक पाल साहब, ये आपने बहुत गूढ़ बात कही कि उत्तराखंड के लोगों के द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल का जिस ढंग से उनमें शांत मिले, उसका आज खामियाजा भुगतना पड़ा। सच की तोप के लिए मैं महन से लेगी रामगंगा क्षेत्र से विकास